सो वेलकम बैक। और आज जो है हमें स्टार्ट करना है अपना सेकंड पैनल जो कि होगा वोटर्स पैनल। तो इस तरह से जो है हमें कुछ एक वोटर्स पैनल डिज़ाइन करना है। इस टाइम पे तो इन्होंने वोट कर दिया, तो डेट्स वाई यहाँ पे वोट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं लॉग आउट कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। उसका नाम रख देते हैं एबीसी, और इसका कॉन्टैक्ट दे देते हैं 456 एबीसी एबीसी। साइन अप कर दिया, और इसको अभी हम लॉग इन करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास वोट आएगा जो भी इलेक्शंस ओपन होगी। तो यहाँ पे देखिए एक वोट इनको जो है वो शुएब को मिल चुका है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ये ऐसे है कि जब हम वोट पे क्लिक करेंगे तो वो वोट उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को कास्ट हो जाएगा। तो सिंपल इस चीज़ को अब डेवलप करने के लिए स्टार्ट करते हैं अपने जो है वोटर्स पैनल को। तो उसके लिए वापस मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं वो ये कि भाई यहाँ पे हम साइन साइन अप करते हैं। और ये हमारा बेसिकली वो प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने नाम दे दिया टेस्ट, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर इसको दे देते हैं 123 ABC एंड ABC। साइन अप किया तो ये अकाउंट क्रिएट हो गया हमारा। अब इसको हम जो है वो लॉग इन करते हैं यहाँ पे आके। सो 123 ABC जैसे ही एंटर किया तो देखिए इस टाइम पे ये नॉट फाउंड का एरर आ रहा है हमारे पास, क्योंकि ये जो बेसिकली पैनल है इसके अंदर कोई भी फाइल अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो अभी हमने फाइल्स बनाई हुई हैं इनको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। सारी फाइल्स को कर देते हैं, इसके बाद स्टाइल को छोड़ के इंडेक्स को भी क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने। सो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे पहले हमारे पास एडमिन और एसेट्स था। अब एक फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वोटर्स। तो इसी नाम से हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, वोटर। और वोटर्स के अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं आईएनसी का, इंक्लूड्स का, ठीक है। और सेकंड काम जो हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि हमारा जो वोटिंग है, एक सेकेंड, यहाँ से हम इंक्लूड में आके, और ये जो हमारी फोल्डर हेडर और नेविगेशन की तीन फाइल्स हैं उनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी जो नेविगेशन वगैरह है वो डिफरेंट बनेगी, और इसमें जो मुझे हेडर में मैसेज वगैरह दिखाना है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वैसे हम यहाँ पे ये लॉजिक लगा सकते थे कि भाई उसी हेडर फोल्डर को मैं इस्तेमाल करके यहाँ पे चीज़ें कर सकता था, लेकिन वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता, फिर मुझे कंडीशन वगैरह लगानी होती। तो इस प्रोजेक्ट को मैं डीपली कॉम्प्लिकेशंस में नहीं लेके जाना चाह रहा। इसको मैं इस लेवल पे रखना चाह रहा हूँ कि कोई भी बंदा इसको जो है वो इजीली इस पे काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडर की फाइल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सेशन स्टार्ट हो रहा है, और रिक्वायर वंस जो है उसमें config डॉट पीएचपी है। लेकिन ये जो config डॉट पीएचपी है ये इस फोल्डर में हमारे पास नहीं है। ये हमारे पास कहाँ पे है, ये हमारे पास एक फोल्डर पीछे हम जाएंगे, और वहां पे एडमिन में जाएंगे, और फिर वहां से हम जाएंगे इंक फोल्डर में, और फिर वहां पे ये config डॉट पीएचपी हमारी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और उसके बाद जब कोई भी आपका जो वो है वोटर है, जब वो लॉगिन करेगा तो उसको जो सेशन बेसिकली असाइन होगा, उसका जो रोल, उसको जो सेशन की होगी वो होगी वोटर्स की। एडमिन की एडमिन की थी, अब वोटर्स के लिए वोटर्स की हमने यहाँ पे सेट की हुई थी अपने लॉगिन फॉर्म के अंदर। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एडमिन की को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया वोटर्स की, मतलब जब वोटर यहाँ पे आए, या अगर यहाँ पे कोई वोटर नहीं आया तो वो उसको बाहर फेंक देगा, मतलब लॉग आउट करवा देगा। सेकंड, यहाँ पे लॉग आउट की भी हमारी फाइल बनी हुई नहीं है, लेकिन वो जो फाइल है वो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है कहाँ पे, एडमिन के अंदर, इंक के अंदर, इंक्लूड फोल्डर के अंदर बनी हुई है। तो इसको भी मैं सेम पाथ दे देता हूँ उसी फाइल का, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं है होने वाला, ये तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी होगी। हाँ, अगर यहाँ पे कोई चेंजेस होते तो मैं इनको सेपरेट बनाने का सोचता, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल सेम है, तो मैं सिंपली इनका जो पाथ है वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एडमिन की जगह पे मैं कर लेता हूँ वोटर्स पैनल, ठीक है। बाकी चीज़ें तकरीबन सेम रहेंगी हमारी, और वहाँ यहाँ पे वेलकम यूजर जो भी होगा वो आपके पास आ जाएगा। सो हेडर फाइल में इतना सा ही काम था हमारा। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। वोटर्स के अंदर, अच्छा, वोटर्स के अंदर अभी तक हमने इंडेक्स फाइल नहीं बनाई। तो अब एक काम करते हैं, ये जो वोटर्स का फोल्डर है इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम से। और इस इंडेक्स के अंदर हम सेम वही काम करेंगे कि भाई आपने सिंपली क्या करना है, अपनी इंक्लूड करनी है हेडर फाइल को। सो रिक्वायर वंस, और इसमें हम लिख देते हैं इंक्लूड हेडर डॉट पीएचपी। इस लाइन को कॉपी एंड पेस्ट किया, और दो तीन दफा मैं इसको कर लेता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेविगेशन
और यहाँ पे हम लिख देते हैं फुटर। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखिए आपका सेम उसी तरीके से जो क्या कहते हैं वोटर्स पैनल है उसका जो इंडेक्स पेज है वो आपका डेवलप हो चुका है। अब आते हैं इस जगह पे, इसकी जो नेविगेशन बार है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हेडर को मैं क्लोज कर रहा हूँ। नेविगेशन में आ गए और यहाँ पे क्या चीज़ें मुझे चाहिए बेसिकली, एक चाहिए होम, दूसरा चाहिए लॉग आउट। सिंपल सा काम है। तो होम को यहाँ पे रहने देते हैं और लॉग आउट को भी रहने देते हैं। बाकी जो हमारे पास दो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रही हैं इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया और इसका जो पाथ होगा वो इंडेक्स ही होगा। और यहाँ पे मैं कोई सेपरेट फाइल नहीं बनाने वाला, इंडेक्स पे ही मैं सारा काम करूंगा। क्योंकि यहाँ पे एक ही पेज है। हाँ, अगर मल्टीपल पेजेस होते तो मैं सेम जो एडमिन पे जो हमने काम किया था वो उसी को ही मैं फॉलो कर रहा होता। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया और वापस आते हैं यहाँ पे तो देखें ये आपका होम और लॉग आउट जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके पास इश्यू आ गया। वो क्या कि भाई वोटर्स के अंदर लॉग आउट की फाइल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो लॉग आउट की फाइल है ये बेसिकली पड़ी हुई है एक फोल्डर पीछे इंक्लूड के अंदर, और फिर वहां पे है लॉग आउट, सॉरी, एक फोल्डर पीछे हम जाएंगे यहाँ से और फिर वहां पे है आपका एडमिन। ये बेसिकली अगर हम देखें नेविगेशन आपकी इंक्लूड फोल्डर में है, लेकिन इसको हम कॉल कर रहे हैं कहाँ पे, इंडेक्स पे। तो यहाँ से मुझे पीछे जाना है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। एडमिन में आ गए और फिर यहाँ पे इंक्लूड आ गया और यहाँ पे आपने लॉग आउट डॉट पी लिख दिया एंड दैट्स इट। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश, अब इसको मैं बैक करता हूँ एक दफ़ा और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके लॉग आउट करता हूँ। तो ये मुझे कह रहा है कि एडमिन के अंदर इंक और फिर लॉग आउट फाइल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंक इंक्लूड फोल्डर में नहीं है, ये हमारे इंडेक्स के साथ पड़ी हुई है। तो इसको मैं यहाँ से इंक्लूड हटा देता हूँ सिंपली। परफेक्ट हो गया। अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा बैक करता हूँ, रिफ्रेश किया और अब अगर मैं इसको लॉग आउट करूँ तो देखिए परफेक्टली हमारा लॉग आउट यहाँ से भी हो रहा है। अब सेम मैं 1 2 3 ABC एंटर कर रहा हूँ तो ये हमारा लॉगिन पेज पे आ गया है। होम पे क्लिक करें तो सेम पेज ओपन हो रहा है। सिंपल इज दैट। अब थोड़ा सा हम स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आगे थोड़े जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं, तो थोड़ा जल्दी इस पे इसको कवर करते हैं। ये जो बेसिक इसका वो बना हुआ है, तो इसको जल्दी जल्दी बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इंडेक्स के अंदर में आ गया और यहाँ पे PHP को क्लोज किया और इस यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ और इसको मैं नीचे कर लेता हूँ क्योंकि अब सारा काम मुझे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, एक तो मुझे रो बनानी है, उसके अंदर कॉलम बनाना है जिसकी 12 होगी। और यहाँ पे मुझे देनी है हेडिंग 1 जिसमें मैं लिखूंगा वोटर्स पैनल। इसको सेव किया और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। इसको मैं H3 करके देखता हूँ और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो लुक्स बेटर। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भाई MT जो है वो 3 हो जाए, मतलब मार्जिन टॉप से थोड़ी सी गैप आ जाए। और बल्कि MT MY में इसको कर देता हूँ ताकि ऊपर नीचे से थोड़ा सा गैप इसमें आ जाए। ठीक है, और उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे क्या बनाना है, एक यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलेक्शन टॉपिक आ रहा है टीम लीडर। लेट्स से कि अगर यहाँ पे दो इलेक्शंस एक्टिव होती तो यहाँ पे दो इलेक्शंस आ रही होती और दोनों के दो सेपरेट टेबल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, ये चीज़ डेवलप करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए टेबल। तो टेबल बनाने के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिंपली टेबल लिखा मैंने और इसको क्लास दे दी टेबल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो हमारा बूटस्ट्रैप है वो लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक टी हेड बना लेते हैं और इसके अंदर एक TR बना लेते हैं और इसके अंदर एक TH बना लेते हैं इस तरह से। और इसके अंदर मैं सिंपली क्या लिखूंगा, इलेक्शन का नाम। ठीक है, और इसको मुझे BG देना है, क्लास BG ग्रीन। और BG ग्रीन बेसिकली हमने स्टाइल के अंदर ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ये देखें। तो यहाँ से मैंने इसको उठा लिया है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको वापस रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। इसका टेक्स्ट जो है वो मुझे कर देना है वाइट, ताकि ग्रीन पे जो है वो टेक्स्ट थोड़ा सा विजिबल हो हमारा। परफेक्ट हो गया। इसका ये राइटिंग हम कर देते हैं थोड़ी सी कैपिटल में, इलेक्शन टॉपिक ही कर देते हैं। और इसको जो है मैं रख देता हूँ H5 के अंदर, ताकि टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ताकि हेडिंग लगे बेसिकली। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ ऐसे लग रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा थोड़ा बड़ा है लेकिन ये काफ़ी है इतना मेरे लिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इलेक्शन का जो नाम है जो कि हमने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ था इलेक्शंस के अंदर, तो ये मुझे नाम यहाँ से फेच करना है।
तो इसको फेच करने के लिए अब मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, इस टेबल से ऊपर यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, जितनी भी हमारी एक्टिव इलेक्शन से उनको मैं फेच कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे, पीएचपी को ओपन एंड क्लोज किया, और इस कोड को आपने इस टेबल से ऊपर लिखना है, टेबल के अंदर वगैरह नहीं लिखना, क्योंकि इस पूरे टेबल को मुझे इस इसके जो वाइल लूप वगैरह उसके अंदर रखना है, ताकि अगर नेक्स्ट इलेक्शन हो तो एक अलग से टेबल जनरेट हो जाए उसके नीचे। समझ रहे आप मेरी बात? तो ये हम देखेंगे, इसको अभी मैं फुली डायनामिक करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सेंसिटिव है और थोड़ा ट्रिकी काम है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक तो मैं काम कर रहा हूँ फेचिंग, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्टिव इलेक्शन, और ये मैं नाम ऐसे जो है वो डिटेल्ड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब मैं आपको सोर्स कोड दूँ तो आप इजीली जो है कोड को देख के ही समझ जाए कि यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। MySQL क्यूरी, और इसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, MySQL एरर, अगर कोई एरर आए तो वो भी बता दें। और सेकंड में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भाई डेटाबेस को कॉल किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, ऊपर लिखा हुआ है इलेक्शंस, वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू एक्टिव। मतलब कि भाई तमाम वो इलेक्शंस लेके आए जो हमारी इस टाइम पे एक्टिव है। जो इनएक्टिव इलेक्शन है वो मेरे फिलहाल किसी काम की नहीं है। आप एक नीचे सेम कोड, ये आप इसका जो है ना लगा के आप नीचे इनएक्टिव को भी कॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे एक्टिव की जगह इनएक्टिव करना होगा। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टोटल एक्टिव इलेक्शंस इज इक्वल टू माई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, और इसमें ये हमें बताएगा कि भाई कितनी एक्टिव इलेक्शन है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्शंस। तो यहाँ पे हम करते हैं कि अगर टोटल एक्टिव इलेक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोई ना कोई एक्टिव इलेक्शन करंटली है, तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ लिखेंगे। अदरवाइज मुझे यहाँ पे शो करना है मैसेज इको नो एनी एक्टिव इलेक्शन सेमीकोलन, दैट्स इट। तो अब एक काम करते हैं, इसको मैं एक्टिव की जगह पे हटा दिया मैंने, और अब मैं एक काम करता हूँ, देखते हैं कि क्या एरर हमारे पास आ रहा है। तो ये देखें, नो एक्टिव इलेक्शन हमारे पास आ गया है। और ये जो इलेक्शन टॉपिक है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने इस कोड को, ये जो टेबल हमने बनाया है, इसको मैं सिंपली यहाँ से क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके कट किया मैंने, और ये जो अभी हमने इफ बनाई है इसके अंदर इसको मैं पेस्ट करने वाला हूँ इस तरह से। ठीक हो गया। और अब मैं इसको करने वाला हूँ इंडेंट कुछ इस तरह से। और अब अगर मैं सेव करके यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखें यहाँ पे बता रहा है वाटर स्मेल में नो एनी एक्टिव इलेक्शन। सिलेक्शन और इलेक्शन नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, नो इश्यूज। तो इसको मैं वापस एक्टिव कर रहा हूँ। एक्टिव करने के बाद वापस अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो देखिएगा कि नो एक्टिव इलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, इसकी जगह पे हमारे पास टेबल आना चाहिए। और वो क्यों नहीं आया देखते हैं, वेयर स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव, इफ टोटल इलेक्शन एक्टिव इलेक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, इसको सेव किया हुआ है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ब्राउज किया, तो ये स्टेटस हमारा अपडेट नहीं हुआ ना, इसको मैं वापस एक दफा अपडेट कर लेता हूँ, एक्टिव कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए परफेक्टली हमारे पास आ गई है। तो अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक ये वाली रो हमें बनानी है जिसमें फोटो, कैंडिडेट डिटेल्स, वोटर्स एंड एक्शंस ये हमें रखने हैं। तो इसको भी बेसिकली मैं यहाँ पे TR एक बना दूंगा, है टेबल हेड के अंदर, और यहाँ पे मैं 4 टाइम्स TH बना लेता हूँ, और फर्स्ट में मैं रख देता हूँ फोटो, सेकंड में हम रख देते हैं कैंडिडेट डिटेल्स, थर्ड में हम रख देते हैं वोट्स या नंबर ऑफ वोट्स, और लास्ट में हम रख देते हैं एक्शन, कुछ इस तरह से। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा कि कुछ इस तरह से आपके पास आउटपुट आएगा, क्योंकि ये जो ऊपर रो रखी थी टेबल डेटा है, इसको मैंने वो नहीं किया, कॉल स्पेन नहीं किया, मर्ज नहीं किया। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, कॉल स्पेन, और नीचे कितने हमारे TH है, 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आके इसको रिफ्रेश किया तो देखिए ये परफेक्टली आपका हो चुका है। अब आते हैं वापस टेबल बॉडी के अंदर, तो टी बॉडी, और इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मैं कोड को ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो। और यहाँ पे अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, अपनी एक क्यूरी लगाने वाला हूँ, और वो क्यूरी बेसिकली क्या करेगी कि जो हमारी एक्टिव इलेक्शन से उनको लेके आएगी। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए इलेक्शन टॉपिक आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे टॉपिक भी शो करना है। तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स बना रहा हूँ, एक तो इलेक्शन
आईडी जो कि मुझे आगे चल के काम आने वाली है। और दूसरा इलेक्शन आईडी कैसे होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेचिंग, बल्कि फेचिंग नहीं, फेचिंग एक्टिव इलेक्शंस इफ टोटल एक्टिव इलेक्शंस इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है मुझसे, वो ये कि मुझे यहाँ पे वाइल लूप चलाना है। और वो वाइल लूप बेसिकली क्या करेगा कि जितनी इलेक्शंस होगी वो सब, जितनी एक्टिव इलेक्शंस होगी उन सबको शो करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं MySQL फेच एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करने के लिए किसको कन्वर्ट करें, एक्टिव इलेक्शंस को। ठीक है, और यहाँ पे मैं बेसिकली बनाने वाला हूँ ये जो मैंने कोड यहाँ पे लिखा था, इसको मैं यहाँ से करने वाला हूँ कट, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, डेटा, और डेटा के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी। तो जो भी इलेक्शन की आईडी होगी वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, और इलेक्शन टॉपिक इज इक्वल टू डेटा इलेक्शन टॉपिक। और ये इलेक्शन टॉपिक बेसिकली हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने PHP को किया क्लोज और रीओपन किया, और ये जो टेबल मैंने बेसिकली नीचे बनाया था इसको मुझे लेके आना है कहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसको कट किया, और ये जो एक्स्ट्रा लिखे हुए इसको भी मैं इससे खत्म कर देता हूँ इस तरह से। और इसको मैं अब लिखने वाला हूँ इस वाइल लूप के अंदर इस जगह पे, यहाँ पे मुझे वो बेसिकली लिखना था, लेकिन मैं गलती से जो है वो वाइल लूप भूल गया था, दैट्स व्हाई हमसे ये मिस हो गया। तो अब मैं यहाँ पे इसको वापस इंडेंट कर देता हूँ, तो ये परफेक्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे अब मुझे ये करना है कि ये जो इलेक्शन टॉपिक है, यहाँ पे मैंने PHP को ओपन एंड क्लोज किया, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया इलेक्शन टॉपिक सेमीकोलन, दैट्स इट। तो अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें तो देखिए क्लास मॉनिटर परफेक्टली आ गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा है तो इसको भी मुझे कैपिटल में करना है। तो PHP में हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है str2 upper, जो कि किसी भी केस को स्मॉल स्मॉल केस को कैपिटल, उसको बेसिकली कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे आके मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए परफेक्टली क्लास मॉनिटर हो गया आपका। ओके, सो अब मुझे बेसिकली क्या करना है इसके अंदर, ये जो हम यहाँ पे काम करने वाले थे वो ये कि अब इस इलेक्शन के अब इस इलेक्शन के कितने कैंडिडेट्स थे। इस इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी है 10 से 15 हैं, वो सब मुझे लेके आने हैं, उनकी फोटोज लगानी है, उनकी डिटेल्स देनी है। तो अगर आपको याद हो तो जब हमने कैंडिडेट डिटेल्स का टेबल बनाया था तो उसमें हमने कुछ इस तरह का डेटा रखा था, और वहाँ पे हमने ये इलेक्शन आईडी सेट की हुई थी। तो इलेक्शन आईडी मुझे ऑलरेडी मिल रही है अभी यहाँ पे, ये मैंने निकाल दी है। अब इसके अगेंस्ट जितने भी बंदे होंगे यहाँ पे 2 हैं तो दोनों बंदे यहाँ पे मेरे पास आने चाहिए। तो उनको निकालने के लिए मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, सिंपल सी क्यूरी लगानी है और कुछ भी नहीं करना। और वो जो क्यूरी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे मैं वेरिएबल बना रहा हूँ फेचिंग कैंडिडेट्स MySQL क्यूरी और डाई MySQL_error DB। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, DB सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का, कैंडिडेट डिटेल्स वेयर इलेक्शन अंडरस्कोर ID इज इक्वल्स टू, ये वाला जो इलेक्शन आईडी का वेरिएबल है इसके। ठीक हो गया। सो अब अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट अंडरस्कोर R करके दिखाऊं फेचिंग कैंडिडेट्स, तो देखते हैं कि क्या आ रहा है। इससे तो आपका काम नहीं होने वाला फिलहाल, क्योंकि इसको मैंने एसोसिएट वेरिएबल में अभी कन्वर्ट नहीं किया। तो ठीक है, देखिए रिजल्ट आ रहा है, लेकिन फील्ड काउंट में 7 आ रहा है, और नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है, 2 आ रही है। मतलब डेटा आ रहा है, 2 लोग आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ कि भाई वाइल कैंडिडेट डेटा इज इक्वल टू मैस्कुलर अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे, वो क्या करेगा, फेचिंग कैंडिडेट्स वाले वेरिएबल को यहाँ पे हम रख देते हैं। और यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है कि भाई कैंडिडेट की एक आईडी मुझे लेनी है, और वो मुझे कैसे मिलेगी, कैंडिडेट डेटा जो अभी हमने वेरिएबल बनाया है इसके इससे मुझे इजीली मिल जाएगी। और ये मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए करा क्योंकि ये चीज़ें अभी मैं आपको 10 दफ़ा करा चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ें बार बार रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है ना। अगर स्टिल मसला हो रहा है तो थोड़ा पीछे वीडियोस को जाके देख लें, और वहां से इसको थोड़ा क्लियर करके फिर यहाँ पे आगे आ जाएं, ठीक है। और कैंडिडेट आईडी के बाद सेकंड मुझे यहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो है कैंडिडेट का फोटो। इसको मैं एक वेरिएबल में रख देता हूँ, कैंडिडेट डेटा
के अंदर हमारा एक टेबल में कॉलम है जो उसका नाम है क्या, देख लेते हैं, कैंडिडेट फोटो। ठीक है, तो कैंडिडेट अंडरस्कोर फोटो। ठीक है, डिटेल्स तो हम नीचे डायरेक्ट इस वेरिएबल को बना के हम नीचे ले सकते हैं। ओके जी, तो अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, पीएचपी को ओपन एंड क्लोज किया वापस, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे टेबल का डेटा देना है। तो टेबल का डेटा देने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, टी आर मैंने लिखा क्योंकि टी बॉडी में ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। और यहाँ पे मुझे जो फर्स्ट टीडी होगा हमारा, बल्कि 4 टीडी पहले बना लेते हैं इजीली। और फर्स्ट टीडी में जो मुझे चाहिए वो मुझे इमेज चाहिए, इमेज SRC। इमेज का जो पाथ है वो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है कहाँ पे, इस वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पीएचपी को ओपन एंड क्लोज किया और इको करके हमने इसको रख दिया यहाँ पे। अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और यहाँ पे मुझे एक क्लास लगानी है। और वो ये क्लास वो है जो हम ऑलरेडी बना चुके थे एडमिन पैनल में, तो इसी को ही मैं रीयूज करने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि वो सर्किल में कन्वर्ट हो जाए। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए परफेक्टली हमारी जो इमेजेस है वो आ चुकी है। क्लियर हो गया। अब आते हैं कैंडिडेट डिटेल्स की तरफ। तो कैंडिडेट डिटेल्स में बेसिकली मुझे क्या करना है यहाँ पे कि भाई सबसे पहले तो मुझे कैंडिडेट का नाम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पीएचपी को ओपन एंड क्लोज किया और यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं पीएचपी के अंदर ही लिख लूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले चले इसको और आसान करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, कैंडिडेट डिटेल्स, कैंडिडेट डेटा सॉरी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, कैंडिडेट नेम सेव किया। और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो देखिए नाम आ गया हमारे पास, अली एंड शुएब। अली और शुएब को मुझे बेसिकली करना है बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा, HTML का टैग लगाना होगा। तो HTML का टैग आप PHP के अंदर लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। आपने बोल्ड लिखा और फिर यहाँ पे आपने डॉट देके कॉन्केटिनेट किया, मतलब इसको आपने मिलाया। फिर आपने डॉट दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इस बोल्ड को करना होगा क्लोज कुछ इस तरह से। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये दोनों आपके बोल्ड हो गए हैं। अब इसके नीचे मुझे डेटा चाहिए कुछ इस तरह से, जो इनकी डिटेल्स हमने लिखी हुई है वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक लाइन ब्रेक करनी है, तो यहाँ पे मैंने HTML की टैग BR लगा दी। और यहाँ पे मैंने डॉट दिया कॉन्केटिनेशन का, और यहाँ पे मैंने सिंपली क्या कर दिया, कैंडिडेट डेटा। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई ये जो आपका कैंडिडेट डिटेल्स का कॉलम है, इसको मैंने कॉल कर दिया। सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए इनकी दोनों की ABC ही शायद हमने डिटेल्स रखी है। इसको मैं लेट से चेंज कर देता हूँ XYZ। और अब अगर रिफ्रेश करें तो देखिए परफेक्टली आपके पास डेटा आ रहा है। अब आते हैं नंबर ऑफ वोट्स की तरफ कि भाई इसके कितने वोट्स थे, इसके कितने वोट्स थे। तो इसके अच्छा, इसमें हमें ये भी देखना होगा कि अगर इस बंदे ने इस इलेक्शन में एक दफा वोट दे दिया है तो ये दोबारा वोट नहीं दे पाए। तो अब नंबर ऑफ वोट्स कैलकुलेट करने से पहले मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा काम करना होगा, वो ये कि भाई जो वोट्स का टेबल है वो तो अभी तक हमने बनाया ही नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें यहाँ पे करनी होगी वो ये कि यहाँ पे टेबल हमें बनाना होगा जिसके अंदर बेसिकली हम वोटिंग रख पाएंगे। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ वोटिंग्स। और इसके अंदर जो चीज़ें मुझे चाहिए वो एक ID चाहिए जो कि इसकी प्राइमरी की होगी। दूसरा मुझे चाहिए कि ये जो वोट बंदा कास्ट कर रहा है वो किस इलेक्शन में कास्ट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए होगी इलेक्शन ID। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे नल। दूसरा मुझे चाहिए कि जो बंदा वोट दे रहा है उसकी ID क्या है। उसकी ID आपको यहाँ पे यूजर्स पे मिल जाएगी। अगर मैं यूजर्स पे आ जाऊँ तो यहाँ पे देखें एक शेप था, एक टेस्ट लिखा हुआ है, तो टेस्ट की जो ID है वो 3 है। तो इसकी भी मुझे ID चाहिए जो बंदा इस वक्त वोट दे रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, वोटर्स ID, जो बंदा वोट दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये वोट किसको दे रहा है, पहले था जो वोट दे रहा है, अब आ गया जिस किसको दे रहा है। सो लेट्स से वोटर हो गया शुएब, और जिसको दे रहा है वो कोई आपका MNA MP मिनिस्टर कोई भी हो गया XYZ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंडिडेट ID। ठीक है। और ये भी बेसिकली इंटीजर होगा। तो ये सारी आईडीज हमारे पास ऑलरेडी आ रही हैं। और इसके अलावा मुझे अब देखें, अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आए कि आपने यहाँ पे 4 वैल्यूज लिख दी और फिर आपको याद आए कि भाई यहाँ पे मुझे 2 कॉलम्स और भी बनाने हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको 2 कर दें। मुझे 2 चाहिए, आपको 1 चाहिए तो आप 1 कर दीजिएगा। इसको मैंने गो किया तो देखिएगा यहाँ पे 2 और कॉलम्स ऐड हो गए हमारे। अब यहाँ पे मुझे चाहिए वोट डेट, कि भाई इसने किस तारीख को वोट दिया है। तो इसको मैंने कर दिया डेट। और यहाँ पे वोट टाइमिंग,
या वोट टाइम कर देते हैं, ताकि डेटिंग नहीं कर रहा, डेट का तो वोट टाइम कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे डेट की जगह पे टाइम को सिलेक्ट करना होगा कुछ इस तरह से, और इसको मैं नल कर देता हूँ। परफेक्ट हो गया। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे सेव। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, जो हमारे नंबर ऑफ वोट्स होंगे वो बेसिकली इस टेबल के अंदर होंगे। तो यहाँ पे जो मुझे नंबर ऑफ वोटिंग्स दिखानी है वो मुझे यहाँ से उठा के लानी है और यहाँ पे दिखानी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, फैचिंग कैंडिडेट वोट्स। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फेचिंग वोट्स MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी और डाई MySQLi अंडरस्कोर एरर DB। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेम क्यूरी है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या नाम रखा था, वोटिंग्स, वेयर जो कैंडिडेट की आईडी है वो हो किसके बराबर, ये जो अभी हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है कैंडिडेट आईडी के, इसके। तो ये क्यूरी बेसिकली क्या करेगी कि भाई आपके ये वोटिंग्स में जाएगी टेबल में, और इस कैंडिडेट के जितने भी वोट्स होंगे वो लेके आएगी, ठीक है, आईडी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई टोटल वोट्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई एसक्यूएल आई, क्योंकि जितनी रोज आएंगी उतने वोट्स होंगे आपके। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, क्योंकि यहाँ पे डबल वोटिंग की तो हम परमिशन दे ही नहीं रहे ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फेचिंग वोट्स लिख दिया। परफेक्ट हो गया। अब इस वेरिएबल को मुझे यहाँ से करना है कॉपी, और इसको हम इस वाले जो थर्ड हमारा टीडी है इसके अंदर हम इसको रख देते हैं और इसको हम इको कर देते हैं। परफेक्ट। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो अब देखिए 00 आना चाहिए, जो कि परफेक्टली आ चुका है, क्योंकि इस टाइम पे इसके अंदर डेटा कुछ भी नहीं है। तो आपकी क्यूरी यहाँ पे आई, इसने कैंडिडेट के अकॉर्डिंग डेटा चेक किया, इसको कुछ भी नहीं मिला, तो इसने जीरो जो है वो नंबर ऑफ रोज रिटर्न कर दी, सिंपल था। और फाइनली मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक बटन बनाना है वोट का, और इसको मैं क्लास देने वाला हूँ बीटीएन। बीटीएन हो हमारा मीडियम मीडियम का और मीडियम साइज का, और बीटीएन हो आपका ग्रीन कलर का, तो बीटीएन सक्सेस। तो अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें तो ये आपका यहाँ तक परफेक्टली बन चुका है। ठीक हो गया। अब आते हैं वोट कास्ट करने की तरफ, कि भाई अब मुझे यहाँ पे ऐसा क्या करना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे ये सारा डेटा मिले और यहाँ पे पास हो जाए डेटाबेस के अंदर। मतलब कि इलेक्शन आईडी भी, मतलब जैसे ही मैं वोट पे क्लिक करूँ तो इलेक्शन आईडी, वोटर्स आईडी, कैंडिडेट आईडी, वोट डेट, वोट टाइम, ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली उठ के यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मसला आपको फेस आएगा वो ये कि वोटर्स आईडी आप कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो हमें हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी हुई कि जिस बंदे ने ये लॉगिन किया हुआ है उसकी आईडी क्या है, वो तो मुझे नहीं मिल रही। तो वापस एक दफा आते हैं इंडेक्स पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमने सेशंस बनाए थे, यहाँ पे यूजर रोल बनाया था, यूजर नेम बनाया था, क्यों ना यहाँ पे मैं एक काम करूँ कि यहाँ पे इसको मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूजर आईडी, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ आईडी। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लाजमी एरर देगी अगर आपने ये काम नहीं किया। तो वो क्या, कि जब भी आप अपने सेशंस को चेंज करते हैं, ऑन द अदर हैंड आप अपने पैनल पे ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं, तो अभी जो आपने सेशन बनाया है, बेशक आप पेज को रिफ्रेश कर दें, लेकिन इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे नहीं है मिलने वाली। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, इको, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर अंडरस्कोर आईडी, तो ये चीज़ अभी मुझे एरर देने वाली है। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए अनडिफाइंड इंडेक्स यूजर आईडी आ गया, और इसका रीजन क्या है कि ये जो सेशन मैंने बनाया था ये मैंने उस जगह पे बनाया है कि जब बंदा लॉगिन करके आ रहा होता है तो ये सेशन उस जगह पे बन रहे होते हैं। लेकिन अभी तो मैं वो जगह क्रॉस करके आ चुका हूँ, जब मैं वो जगह क्रॉस करके आ चुका हूँ दैट मीन्स के अब कोड में मैं बेशक मॉडिफाई करूँ, जब तक मैं वहां से दोबारा नहीं गुजरूंगा तब तक ये इसको असाइन नहीं करेगा। लेट्स से कि आपने, आपको अम्मी ने कहा दही लेके आए, और अम्मी ने आपको तब कहा कि दही लेके आए जब आप घर पहुंच चुके थे। तो अब आपको क्या करना होगा, वापस जाना होगा दही की शॉप पे और वहां से दही लेके आनी पड़ेगी। तो सेम तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट करता हूँ वापस जाने के लिए,
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 2 3 ABC एंटर प्रेस किया। तो देखिए अब परफेक्टली मुझे इसकी जो आईडी है वो मिल रही है। हालांकि कोड हमारा परफेक्ट था लेकिन प्रोसेस के थ्रू हम नहीं आए थे, दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा था। तो ठीक हो गया, अब आपको वोटर की आईडी भी मिल गई, इलेक्शन की आईडी आपको ऑलरेडी मिल रही है, कैंडिडेट की आईडी आपको मिल रही है। अब आप मुझे सिंपल सा फंडा बताएं कि भाई क्या ऐसा मैं करूं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जाके आपकी इस जगह पे सेव हो जाए। तो मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करें और सोचें कि क्या कर सकते हैं, और लॉजिक बनाने की कोशिश करें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ऑल राइट, सो आई होप कि आपने जो लॉजिक सोची होगी वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि एक चीज को करने के 10 तरीके हैं। तो मैं ऐसे नहीं कहने वाला कि आपने जो सोचा है वो गलत होगा। लेकिन मैं जो चीज यहाँ पे करने वाला हूँ वो ये कि भाई जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ ऑन क्लिक का इवेंट। इसको मैं पास करूंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जावास्क्रिप्ट में मैं क्या करने वाला हूँ एजेक्स कॉल लगाऊंगा, और उस एजेक्स कॉल के थ्रू मैं आपके डेटा डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर करूंगा। अब ये वाला जो पैटर्न मैंने फॉलो किया, ये अप्रोच जो मैंने फॉलो किया वो सिर्फ इसलिए भी की है कि मुझे आप लोगों को ये भी दिखाना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए कि भाई जहाँ पे आपने एजेक्स लगानी हो, तो आप एजेक्स कैसे लगाएंगे। तो मैं आपको इस जो है वीडियो में सीरीज में बेसिकली एजेक्स का भी टच देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, कोई मजाक चीज नहीं है। तो इसमें ये रियल वर्ल्ड इश्यूज को रियल वर्ल्ड तरीके से हमें कैसे रिजॉल्व करना है, ये भी मुझे आपको बेसिकली दिखाना है। तो आते हैं अपने इस कोड पे, और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि भाई यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, इस जगह पे यहाँ पे मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक का इवेंट। अब यहाँ पे मैं बेसिकली थोड़ा जावास्क्रिप्ट की साइड पे जा रहा हूँ, पीएचपी से हट के, लेकिन फिलहाल ऑन क्लिक ये जो है मैं एचटीएमएल के अंदर हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, और उस फंक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ कास्ट वोट, या वोट कास्ट, कुछ भी लिख दें, फंक्शन का नाम कुछ भी लिख दें, इट्स अप टू यू। और जब इस फंक्शन को मैं अच्छा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं यार, ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि पता नहीं आपको समझ आया नहीं आया। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि स्क्रिप्ट को मैंने ओपन किया, ठीक है, SCRIPT स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को किया हमने क्लोज। और ये जो हमारा कास्ट वर्ड फंक्शन है, इसको मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, इस जगह पे बनाने वाला हूँ। और मैं इसको नीचे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट मोस्ट हमें जो है वो नीचे बनानी थी, ताकि आपके कोड की एग्जीक्यूशन स्लो नहीं हो। और जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन मैं बनाऊंगा वो मैं एरो मेथड बेसिकली इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो कांस्टेंट कास्ट वोट इज इक्वल्स टू, ये आपकी ब्रैकेट आ गई, एंड इस तरह से ये आपका फंक्शन है। लेकिन अगर आप पुरानी जावा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, मैं ES6 का जो है वो मेथड बेसिकली फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा काम कर रहा हूँ, अलर्ट दिखा रहा हूँ वर्किंग, बल्कि अलर्ट भी अच्छा नहीं होता, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ console.log वर्किंग। मतलब जब ये फंक्शन कॉल हो तो console.log में मुझे वर्किंग लिखा हुआ दिखाई दे। तो अब एक काम करते हैं, वापस आते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे मैंने इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसको मैंने रिफ्रेश किया, और यहाँ पे कंसोल पे मैं आ जाता हूँ। थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने वोट पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए वर्किंग आ रहा है। जिस पे मैं जितनी दफा क्लिक करूंगा उतनी दफा देखिए वर्किंग आ रहा है। दैट मीन्स के फंक्शन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो काम परफॉर्म हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो मुझे 3 वैल्यू पास करनी है। कौन कौन सी? इलेक्शन आईडी, कैंडिडेट आईडी, एंड यूजर आईडी। तो वो मैं इसमें कैसे पास कर सकता हूँ, वो तो मुझे पीएचपी में मिल रही है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस जगह पे मैं अपनी पीएचपी को ओपन एंड क्लोज करूंगा, इको लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा इलेक्शन आईडी, और यहाँ पे जहाँ पे आपकी पीएचपी बंद हो रही है वहाँ पे मैंने कॉमा लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं सेपरेट कर रहा हूँ आपके पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट, वॉट एवर पैरामी देख लीजिएगा कि पैरामीटर होती है आर्ग्यूमेंट होता है, या कमेंट में बता दीजिएगा, मुझे भी क्लियरली याद नहीं आ रहा। ठीक है, वॉट एवर। सो यहाँ पे एक इलेक्शन आईडी पास हो गई। सेकंड, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इको, और यहाँ पे मुझे पास करनी है कैंडिडेट आईडी, या मैं यहाँ पे, सही है। और थर्ड मुझे यहाँ पे जो चाहिए वो है वोटर्स की आईडी, जो कि किसके अंदर पड़ी हुई है, सेशन के अंदर पड़ी हुई है। वेरी गुड। तो सेशन आईडी आपने यहाँ पे लिख दिया, एंड दैट्स इट। तो अब यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज पास की हैं, तो इन 3 वैल्यूज को मुझे यहाँ पे पकड़ना भी होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्शन आईडी, और ये नाम काफी बड़ा हो रहा है, इसको मैं EID कर देता हूँ, इलेक्शन आईडी, कैंडिडेट आईडी, एंड वोटर्स आईडी।
ठीक है। और अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ कि भाई ई आई डी दिखा दो पहले, और फिर मैं कॉन्केटनेट करके थोड़ा सा डैश दे रहा हूँ ताकि ये सेपरेट हो, देखने के लिए कि क्या तीनों वैल्यूज मुझे बेसिकली मिल रही हैं। सी आई डी एंड देन प्लस, और यहाँ पे वी आई डी। तो इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, और अब अगर मैं इस मोड पे क्लिक करूँ तो सेंटेक्स एरर है, टोकन अनएक्सपेक्टेड टोकन एट द लाइन 74। तो लाइन नंबर 74 पे इसको कोई मसला आ गया है। मसला इसको क्या आ गया है भाई को, कांस्टेंट पी आई डी कॉमा सी आई डी कॉमा वी आई डी, ये तो लिखा हुआ है, और प्लस, परफेक्ट है। एज सच तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं लग रहा मुझे, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने PHP ओपन की, इको लिखा, और यहाँ पे मैंने इसको सेमीकोलन लेट से दे दिया, ये मिसिंग था एक। PHP को क्लोज किया, फिर PHP ओपन की, इको कैंडिडेट आईडी दे दी, कॉमा दिया, और ये मैंने सेशन दे दिया। सेशन में मुझे आईडी नहीं देनी, यहाँ पे मुझे देनी है यूजर आईडी। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको एक दफा रिफ्रेश करूँ और इस पर क्लिक करूँ तो देखिए परफेक्टली आपका काम हो गया है। 223 आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं देखो तो 233 आ रहा है। ये थ्री बेसिकली, ये जो बंदा इस टाइम पे लॉग्ड इन है इसकी आईडी आ रही है, और ये जो टू आ रहा है स्टार्टिंग वाला, ये इलेक्शन सेम है इसलिए आ रहा है। और ये देखिए टू चेंज हो गया, ये थ्री हो गया, तो टू इसको अली की आईडी है और थ्री जो है वो शोएब की आईडी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक एजेक्स कॉल लगानी है। एजेक्स कॉल बेसिकली, एजेक्स स्टैंड्स फॉर असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। एजेक्स असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसमें क्या करना होता है कि अगर हमें विदाउट रीलोडिंग योर पेज सर्वर पे पास करना होता है तो हम एजेक्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे पेज को लोड रीलोड करने के, विदाउट रीलोडिंग द पेज, मुझे क्या करना है, डेटा पास करना है। मतलब वैल्यूज ये जो आ रही है ये मुझे इंसर्ट करनी है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए हम एजेक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे एजेक्स लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। आपने डॉलर दिया, एजेक्स लिखा, ब्रैकेट दी, और ये सेमीकोलन दिया, और यहाँ पे आपने क्या किया, करली ब्रैकेट ओपन कर दी, और यहाँ पे एक चीज आप रट्टा लगा लें, ये वर्ड टुट्स। ठीक है, टुट्स वर्ड आपने रट्टा लगा देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, हर वर्ड के बाद आपने ऐसे एंटर एंटर प्रेस करना है। टी स्टैंड्स फॉर टाइप। यू टाइप जो है वो आपकी या तो पोस्ट होती है या गेट होती है, कॉमा दे दिया आपने। और उसके बाद यू स्टैंड फॉर यूआरएल, कि आप इसको कहाँ पे हिट करना चाह रहे हैं, या एजेक्स की जो फाइल है वो बेसिकली कहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो इंक्लूड का फोल्डर है इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, एजेक्स कॉल्स डॉट पी एच पी के। तो जो भी मुझे एजेक्स कॉल्स रखनी है वो इस जगह पे रखनी है। एंटर करके इसको मैंने फाइल को बना लिया, लेकिन ये खाली है। वापस आते हैं इस पे, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एजेक्स कॉल्स डॉट पी एच पी रखना है, लेकिन ये किस फोल्डर के अंदर है, इंक्लूड के अंदर है, कॉमा दे दिया। और इसके बाद मुझे चाहिए डेटा। तो डेटा जो मुझे बेसिकली पास करना है वो क्या करना है, एक मुझे करनी है ई आई डी, इलेक्शन की आईडी, जो कि ये बेसिकली आपका वेरिएबल है जिसको मैं पकड़ूंगा वहां पे, और इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली किसके अंदर है, इस वाले वेरिएबल के अंदर है। तो यहाँ पे मैं अब एक काम करता हूँ ताकि आप में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो आपको, इनको मैं पूरे नाम दे देता हूँ, और वोटर्स आईडी। और ई आई डी बेसिकली जैसे आप नहीं बनाते $गेट में, जो भी आप लिखते हैं उसके आगे इज इक्वल टू देके कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, या आप यूज समझिए जब फॉर्म बनाते हैं उसमें जो आप नेम दे रहे होते हैं, फिर बंदा वैल्यू दे रहा होता है, तो फिर आप उसको $पोस्ट ई_आईडी आप कर देते हैं। सेम में ये नाम मैंने रखा हुआ है, नथिंग एल्स। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो किसके अंदर है, इलेक्शन आईडी के अंदर है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड लगा दिया, क्योंकि मुझे मल्टीपल वैल्यूज पास करनी है एक साथ। ई आई डी इलेक्शन आईडी के इक्वल होगी, एंड सी आई डी इज इक्वल टू प्लस कस्टमर आईडी। और ये जो मैं प्लस लगा रहा हूँ ये बेसिकली जैसे PHP में हम डॉट लगा के कॉन्केटनेट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मैं प्लस लगा के कॉन्केटनेट कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में प्लस इस्तेमाल होता है। और फिर यहाँ पे मैंने एंड किया, और वी आई डी बेसिकली इज इक्वल टू इसके अंदर आएगा कोटेशन के, और वोटर्स आईडी मैंने कर दिया, कॉमा। ठीक। और उसके बाद होता है सक्सेस। जब सक्सेस हो तो एक फंक्शन हम बनाते हैं, फ्लाइंग फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन, वो आपका एग्जीक्यूट होता है। उसके अंदर मैं अपना एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ रिस्पॉन्स, मतलब जो भी जवाब आएगा एजेक्स कॉल से वो आपका स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, रिस्पॉन्स के अंदर। और यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखिएगा,
जब मैं एजेक्स कॉल को कॉल कर एजेक्स कॉल्स वाली फाइल को कॉल करूंगा, तो मुझे एक वैल्यू दिखानी है जिसमें मुझे दिखाना है वर्किंग लाइक चार्म। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब आते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर यहाँ पे वर्किंग लाइक चार्म आ गया, दैट मीन्स कि ये वैल्यू एजेक्स कॉल से आ रही है, क्योंकि इस जगह पे कहीं पे मैंने वर्किंग लाइक चार्म नहीं लिखा हुआ। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया और मोड पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए वर्किंग लाइक चार्म आ गया। दैट मीन्स कि हमारी एजेक्स कॉल परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है। तो अब आते हैं एजेक्स कॉल पे। तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे करनी है वो ये कि ये इस फाइल के अंदर मुझे जो है इंडेक्स फाइल वो लगानी होगी, सॉरी कॉन्फ़िग फाइल लगानी होगी। तो कॉन्फ़िग फाइल लगाने के लिए मुझे क्या करना है, हेडर के अंदर हमने ऑलरेडी ये रिक्वायर वंस करके इसको कॉल किया हुआ है कॉन्फ़िग फाइल को, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं अलग से इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एजेक्स कॉल एक सेपरेट, बिल्कुल ही सेपरेट फाइल है, ये हमारी इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे एक दफ़ा इसको लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, एजेक्स कॉल जो है वो एजेक्स कॉल जो है वो इंक्लूड फोल्डर से बाहर जाएगी, फिर वोटर्स पैनल से बाहर जाएगी, फिर एडमिन के अंदर जाएगी, फिर इंक्लूड के अंदर जाएगी, फिर config डॉट php के अंदर चली जाएगी। तो एक दफा फिर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। एरर नहीं आ रहा, दैट मीन्स की कॉन्फ़िग फाइल परफेक्टली आपकी इंक्लूड हो चुकी है। उसके बाद अब यहाँ पे मुझे सिंपल सा काम करना है, वो ये कि मुझे डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करनी है, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि भाई mysqli अंडरस्कोर क्यूरी और डाई। अच्छा, ये तब एग्जीक्यूट हो जब इसको अ, जब तीनों वैल्यूज यहाँ पे पास हुई हो, ई आई डी, सी आई डी एंड वी आई डी। तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, एक कंडीशन लगा देता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ई अंडरस्कोर आई डी, एंड इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड इसको मैंने पेस्ट किया। तो यहाँ पे मैंने मुझे करना है सिंपली सी आई डी कस्टमर आई कैंडिडेट आई डी एंड वी आई डी मीन्स वोटर्स आई डी। जब ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ रही हो तो ये आपने कंडीशन चलानी है। उसमें मुझे क्या करना है, एक क्यूरी चलानी है। ठीक है, और डाई माइस्कल अंडरस्कोर एरर डीबी, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, डीबी इंसर्ट इनटू किसके अंदर, किसके अंदर, वोट क्या नाम है इसका, वोटिंग्स। ठीक है, वोटिंग्स। यहाँ पे आपकी कॉलम्स आएंगे और यहाँ पे वैल्यूज आने वाली हैं। तो अब एक काम करते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस ये है छोटे छोटे एरर से बचने के लिए कि स्ट्रक्चर पे आ जाएं, इनको एक एक करके कॉपी करते जाएं और पेस्ट करते जाएं। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को क्यूरीज में मसला आता है कि ये नाम ही वो गलत लिख रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि ये मसले हल नहीं हो रहे, और फिर वोट टाइम। ठीक है, और अब यहाँ पे इसको फर्दर प्रोसेस करने से पहले मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बना देता हूँ। एक है वोट डेट, जिसके अंदर मैं रखने वाला हूँ आज की तारीख जिस टाइम पे वो डेटा एंटर करें। दूसरा है वोट टाइम, इसको भी हम पीएचपी में हमारे पास जो फंक्शन होता है वो डेट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एच फॉर आवर्स, कॉलन, आई फॉर मिनट्स, एस फॉर सेकेंड्स, एंड ए स्पेस देके मैं एक कर रहा हूँ, ए स्टैंड फॉर ए एम और पी एम, सुबह है या शाम है। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों वेरिएबल्स के साथ मेरे पास तीन वेरिएबल्स ऑलरेडी ये ऑलरेडी आ रहे हैं, इनको मैं किसी वेरिएबल में रखूं वो भी कर सकता हूँ, अगर मैं इनको डायरेक्ट पास करूँ तो डायरेक्ट भी पास कर सकता हूँ। तो अभी आप जो पढ़ते हुए आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो गए होंगे, तो आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हैं। तो वैल्यूज में मुझे बेसिकली क्या करना है, डबल कोट, ये जो हम कॉन्केटिनेशन करते हैं वो हम कर लेते हैं कितने वेरिएबल्स के लिए, तकरीबन 1 2 3 4 5। तो वन एक हो गया, 2 3 4 5, और लास्ट से कॉमा हटा देंगे। अब ये जो बीच में हमारे डबल डॉट्स के बीच में मुझे इनकी वैल्यूज रखनी है। तो इलेक्शन आईडी मुझे कहाँ पे मिल रही है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड मुझे क्या चाहिए, वोटर्स आईडी। सो इसी सेम को ही मैं यहाँ पे कॉपी करके इन दो डॉट्स के बीच में पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वी आई डी, और थर्ड में मैं बेसिकली कर देता हूँ सी आई डी, एंड फोर्थ में मैं कर देता हूँ वोट डेट, एंड फिफ्थ में मैं कर देता हूँ वोट टाइम। सिंपल इज दैट। और जब ये परफेक्टली हो जाए तो इको करे क्या, सक्सेस।
अगर यहाँ पे एरर आ गया तो सक्सेस कभी भी नहीं जाएगा, तो सक्सेस उस सिचुएशन में जाएगा जब सक्सेस होगा। ठीक है, तो जब सक्सेस होगा तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग में पहले मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैं वोट दे रहा हूँ किसको, अली को। तो जैसे ही मैंने अली पे क्लिक किया तो ये देखिए सक्सेस मेरे पास आ गया है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे देखिए ये वन नहीं हुआ। इसको करते हैं अभी वन। और यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो ये डेटा भी आपका एंटर हो चुका है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ वापस डिलीट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जब ये चीज़ परफॉर्म हो तो एक दफ़ा यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग की जगह पे, इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू किसके, सक्सेस के। तो मुझे यहाँ पे ये मैसेज शो कर दे कि भाई मैसेज शो नहीं करे, मुझे रीडायरेक्ट करे, इस पेज को रीलोड करके मुझे दे और बताए कि आपका वोट कास्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लोकेशन डॉट असाइन, पढ़ के आए हम ऑलरेडी। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इंडेक्स डॉट पी एच पी, वोट कास्टेड इज इक्वल टू वन। अगर ये नहीं हो पाता तो उस सिचुएशन में एल्स में क्या होगा, वोट नॉट कास्टेड इज इक्वल टू वन। तो ये दो चीजें मेरे पास आने वाली हैं, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, अगर वोट कास्टेड इज इक्वल टू वन हो गया तो उस सिचुएशन में मुझे यहाँ पे रिफ्रेश नहीं है करना। मुझे क्या करना है देखिएगा, इस वाले मैं पुराने वाले पे आ गया और मैं वोट दे रहा हूँ इसको, शोएब को। जैसे ही मैंने इसको वोट दिया, क्यों परफॉर्म नहीं हुआ, ये अब हुआ है परफॉर्म। खैर ये इसमें कुछ कोई बग शग आ गया होगा, लेकिन हम अपने वाले में देखते हैं कि ये इश्यू तो नहीं आ रहा। ये हम इसको टेस्ट टेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से वोट आना चाहिए और बटन से वो गायब होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही वोट कास्ट हो जाए तो ये जो बटन आ रहे हैं ये आपने गुम कर देने हैं, यहाँ से हटा देने, गायब करने हैं। और यहाँ पे वोट लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज करने के लिए अब क्या करना चाहिए हमें, एक काम करते हैं, जब ये पेज रिलोड होगा तो उस टाइम पे एक ये करना होगा कि मुझे यहाँ पे ये जो हमने कोड लिखा है, ये जो वोट वाला है यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाए, वोट में कन्वर्ट हो जाए, वोटेड लिखा हुआ आ जाए। बजाय ऐसे कि ऊपर में बार बना दूं कि भाई योर वोट हैज बीन कास्टेड, नहीं, जिसको वोट दिया है उस वाली जगह पे आपका वो आना चाहिए, वोट की जो इमेज है वो आनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, कहाँ पे ये लॉजिक लगानी है, बटन वाली जगह पे लगानी है। तो इस जगह पे करने के लिए अब मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, ये मुझे देखना होगा कि क्या इस बंदे ने, जो इस टाइम पे वोटर है, क्या इस वोटर ने किसी कैंडिडेट को वोट दिया है। अगर उसने वोट दिया है तो जिसको दिया है उसकी जगह पे इमेज आए। और अगर किसी को भी वोट नहीं दिया, जैसे अभी इसने किसी को भी वोट नहीं दिया, तो ये वाली स्क्रीन आनी चाहिए। बात समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये टेस्ट नाम का बंदा इस इलेक्शन में आया, इसने अभी तक कोई भी वोट कास्ट नहीं किया, तो मेरे पास इस तरह से आना चाहिए। और अगर ये वोट कास्ट कर लेता है, उस सिचुएशन में जिसको इसने वोट दिया है उस जगह पे वोट लिखा हुआ आ जाए। अगर शुएब को देता है तो यहाँ पे वोट लिखा हुआ आ जाए, अली खाली हो। और अगर अली को दे रहा है तो अली की जगह पे वोट लिखा हुआ आना चाहिए और शुएब खाली हो। तो ये कुछ इस तरह से मुझे करना है। तो ये चीज करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे एक क्यूरी लगानी होगी जिसमें मुझे ये चीज चेक करनी होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेक इफ वोट कास्टेड, एक वेरिएबल बना दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, माइस्क्यूएल क्यूरी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और डाई माइस्क्यूएल अंडरस्कोर एरर डीबी। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, डीबी। इसको करने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान जो तरीका मुझे अभी नजर आ रहा है वो यही तरीका है। वैसे इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वोटिंग्स वेयर, select star from votings, हम्म, सही है, select star from votings where voters id is equals to किसके हो, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। और यहाँ पे क्या है, यूजर अंडरस्कोर आईडी। तो ये जो अभी मैंने कोड लिखा है इसको मुझे रखना होगा किसके अंदर, पीएचपी के अंदर।
ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, देखते हैं कि क्या इसमें कोई रो रिटर्न हो रही है। तो मैं करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ, इज वोट कास्टेड इज इक्वल टू माइस्कुलर अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, चेक इफ वोट कास्टेड। तो अगर मैं यहाँ पे इको करूँ चेक इफ, सॉरी, इज वोट कास्टेड, तो यहाँ पे अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ तो देखिए जीरो आ रहा है। ठीक है, जीरो मतलब कि इसने वोट अभी तक कास्ट नहीं किया। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया और मैं वोट दे रहा हूँ अली को। तो जैसे ही वोट पे क्लिक किया तो देखिए वन में कन्वर्ट हो गया ये, और ये भी वन में कन्वर्ट हो गया। और अगर आप देखें तो नंबर ऑफ वोट्स भी आपके जो है इसके वन हो गए हैं। क्लियर हो गया। और अब जब ये इसने वोट कास्ट कर दिया है तो उसको मुझे दोबारा वोट देने की परमिशन नहीं है देनी, नहीं तो क्या हो जाएगी, धांधली हो जाएगी। इस चीज से तो रोकना है सिस्टम ने। तो इस चीज को रोकने के लिए मुझे यहाँ पे सेकंड चीज जो करनी है वो क्या करनी है, अगर वोट कास्टेड है ऑलरेडी तो सेम लॉजिक लगानी जो हम ऑलरेडी 10 दफा लगा चुके हैं। अगर इफ इज वोट कास्टेड इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये जीरो से ग्रेटर है, जो कि अभी हो चुका है, मतलब कि वोट कास्ट कर लिया है, तो उस सिचुएशन में क्या हो, और एल्स में क्या हो। एल्स में तो ये करना है कि अगर इस बंदे ने बेचारे ने अभी तक वोट नहीं दिया तो आप उसका हक नहीं छीन सकते, आप उसको वोट देने का हक देंगे क्योंकि वोट को हमें इज्जत देनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा कि ये जो वोट का बटन आ रहा है ये गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस बंदे ने वोट दे दिया है और यहाँ पे इफ मैंने खाली रखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें बूम, गुम हो गया आपका वोट का बटन। और यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है कि भाई अगर इसने वोट दिया है तो उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं है करना, सिंपली मुझे एक इमेज दिखा देनी है। किस तरह से, इमेज, SRC। और इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये गूगल से आपको इजीली मिल जाएगी। और मैंने कहाँ पे रखी हुई है, एक फोल्डर पीछे एसेट्स में इमेजेस के अंदर, और उसको मैंने नाम दिया हुआ है vote.png। ठीक है। और इसको मैं विड्थ दे रहा हूँ कोई 100 पिक्सल्स, काफी है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें वोट आ गया आपका। अब मसला ये है कि इसने, बंदे ने वोट दिया इसको, लेकिन ये बता रहा है कि इसको भी वोट दिया है। अब इस चीज को रोकने के लिए क्या करना होगा, देख रहे हैं कैसे मसले पे मसला आते जा रहा है। तो अब मुझे आप बताएं एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके कि इस चीज को रोकने का क्या तरीका हो सकता है। ओके। तो इस चीज को रोकने का जो तरीका है बेसिकली वो ये है कि भाई इसने जो वोट कास्ट किया है, मुझे अब यहाँ पे एक काम करना होगा कि इसने जिसको वोट कास्ट किया है उसकी मुझे आईडी भी निकालनी होगी। तो यहाँ पे आप देखें मैं अभी जो डेटा लेके आ रहा हूँ वो बेसिकली ये वाला डेटा लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें इस 3 वाले ने जो वोट दिया है वो किसको दिया है, इस 2 वाले कैंडिडेट को दिया है। तो इसकी आईडी मुझे पकड़नी है। तो इसकी आईडी पकड़ने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, वोट कास्टेड डेटा एक मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया MySQL पेज एसोसिएटिव। और यहाँ पे देखिए वाइल लूप नहीं लगा रहा, वाइल लूप हम तब लगा रहे होते हैं जब मल्टीपल वैल्यूज एक्सपेक्टेड होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो मेरी एक ही आईडी और डेटा आने वाला है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर रहा। बल्कि एक और मसला आ सकता है कि अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वोटिंग्स वेयर वोटर्स आईडी इज इक्वल टू दिस, इसको मैं, इस क्यूरी को मुझे थोड़ा और जो है ना वो स्मार्ट बनाना होगा। नहीं तो ये क्या करेगा कि अगर यहाँ पे दूसरी इलेक्शन हो गई तो फिर वहां पे भी इश्यू आएंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक, इसको क्यूरी को थोड़ा सा मैं अपडेट कर रहा हूँ, वोटर्स आईडी के साथ साथ ये इलेक्शन की आईडी भी चेक करें। तो यहाँ पे मैंने एंड लिख दिया और इलेक्शन अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू इलेक्शन आईडी। क्योंकि अगर एक इलेक्शन में ये वोट दे रहा है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप इसको किसी और में देने का हक नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा डिटेल्ड कर दिया कि भाई आप इसकी डेटा तब लेके आए जब इस इलेक्शन में इसने वोट दिया हो। तो हम देख रहे हैं कि क्या इसने इसमें वोट दिया है या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो वोट देने की परमिशन दे रहे हैं, और अगर वोट दिया है तो किसको दिया है, ये देखने के लिए अब मैं ये काम कर रहा हूँ। पॉइंट क्लियर है? अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मैसेजेस ड्रॉप करें, आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल।
और यहाँ पे मुझे क्या करना है, वोट कास्टेड डेटा, और वेरिएबल मेरा बना हुआ है चेक इफ वोट कास्टेड। इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है कि वोट कास्टेड टू कैंडिडेट, वोट किसको दिया है, तो वो मैं यहाँ पे फेच करता हूँ, वोट कास्टेड डेटा, और कैंडिडेट की आईडी मैंने निकाल दी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इफ वोट कास्टेड टू कैंडिडेट आईडी, सॉरी टू कैंडिडेट इज इक्वल्स टू कैंडिडेट आईडी, मतलब कि जिसने इसको वोट दिया है, अगर लूप, उसके लूप में जो इटरेशन चल रही है, अगर वो इसके इक्वल है तो ये इमेज आनी चाहिए, अदरवाइज ये इमेज नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, PHP को मैंने किया क्लोज, और यहाँ पे मैंने किया रीओपन। अब इसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए परफेक्टली आपका जो दूसरा वाला था वो गायब हो गया। तो यहाँ पे आपका जो वोटर्स पैनल है वो कंप्लीट हुआ, लेकिन कंप्लीट करने से पहले एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये चीज़ परफेक्टली काम कर रही है। तो यहाँ पे मैं साइन अप पे आ गया, और यहाँ पे मैं एक और बना रहा हूँ 111, सॉरी यहाँ पे होगा टेस्ट 1, कॉन्टेक्ट 111 और ABC एंटर किया, साइन इन किया, 111 ABC एंटर किया, और अब मैं दे रहा हूँ इसको वोट। तो जैसे ही देखिए मैंने वोट दिया, तो वो हमारा जो बटन था वो गुम हो गया। अब मैं एक दफ़ा और लॉग आउट करता हूँ, यहाँ पे एक और अकाउंट बना लेता हूँ, टेस्ट 2, इसका मैंने नंबर लिख दिया 222, ABC साइन अप। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 222 और अब मैं वोट दे रहा हूँ इस बंदे को। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, तो देखिए इस बंदे ने इस बंदे को वोट दिया है। अब जब नेक्स्ट टाइम कोई बंदा आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टार्ट एक था 123 वाला ABC, जब ये आएगा दोबारा, तो देखिए इसको अब दोबारा जब भी आएगा तो उसको वोट देने नहीं देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दे चुका है। तो ये था हमारा वोटर्स पैनल।